आप पटना में है, आपको डर नहीं लगता है क्या? अब बीजेपी का ये तीनों डर किस बात का? धमकियां मिली है कि नहीं अभी तक? कोई धमकियां तो नहीं मिल, बस यही मिला है कि आपको मिटाने का क्या चाहिए। टिकाऊ नहीं और मेरा किए थे कि हम नोट पे बिकने वाले दोगले वोटर नहीं है जो कोई भी हमें पैसा देकर खरीद लेगा। बिहार किसी बाप की जागीर नहीं है कि मुझे बिहार में, कौन मुझे बिहार में नहीं रहने देता, और टैटू भी नहीं मिटेगा। हम मरेंगे तो साथ में टैटू जाएगा। आए थे बहुत सारे न्यूज वाले लोग आए थे, ये बोल रहे थे कि मतलब कहीं ना कहीं आप बीजेपी को, मतलब बीजेपी का सपोर्टर हैं, तो मतलब कहने का मतलब है भी कि देखिए तो सही में आप बीजेपी का सपोर्टर हैं? अब पहले नहीं मानते थे लेकिन अब हम मानते हैं। मानते हैं? क्योंकि 2-3 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया था, ठीक है, वो 2-4 दिन में वो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होगा, आप लोग सुनिएगा। उसमें बताया जा रहा था कि आपको टैटू मिटवाने का कितना चाहिए, हम आपको टैटू मिटवाने का देंगे। ये भी डिमांड हो रहा है आपके साथ? टैटू आप मिटवाइए। नया खबर आर.के. पांडे ब्लॉग पे इनको टैटू बनवाए हैं और ये टैटू मिटवाने के लिए इन पे डिमांड किया जा रहा है। कितना पैसा लेंगे, क्या बात है? लोग इतना तक बोल रहे हैं ना, बख्तियारपुर मेरा घर है, ठीक है, और बख्तियारपुर नीतीश कुमार जी का भी घर है, पुराने वाला घर वहीं पे है उनका। तो लोग ये कह रहे थे कि तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं है कि तुम्हारे चाचा जी हैं और तुम अपने मतलब उन लोगों का पार्टी का नहीं बनवा के बीजेपी का बनवा लिया। उस समय मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन कहने का मतलब है कि कॉल थोड़ा सा रिकॉर्डिंग होता है तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रख के हम सिर्फ इतना ही बोले कि उस दिन नीतीश चाचा जी कहाँ थे। 2 साल पहले पटना के कोई भी ऑफिस में आप चलिए, हम 7,000 रुपया सिर्फ डॉक्यूमेंट जीरोक्स करवाने में लगाए हैं। जॉब के लिए हम पटना के, मतलब आपको क्या हम बोले, पटना के पूरे एरिया में डॉक्यूमेंट्स लेकर घूम गए थे, हम जॉब नहीं दिया गया था। हम मतलब 6 महीने से दिल्ली में जॉब किए और दिल्ली में जॉब करके आए तो अभी पटना में हैं हम। तो क्या उस समय लोग को नहीं दिख रहा था कि वो हमारे चाचा हैं, उनके भतीजा हैं, हम पूरे पटना में भटक रहे हैं? हाँ। था ना, उस समय तो लोगों को ये चीज नहीं दिख रहा था। और आज टैटू बन गया, और मेरा ऐसा नहीं था कि पक्ष विपक्ष, मतलब आज तक मैंने तर्क वितर्क कभी किया ही नहीं, लेकिन फिर बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो भैया हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं, जो मतलब हम लोगों के लिए सोचेगा, हमारे धर्म के लिए, हम नवयुवक के लिए जो सोचेगा, जो मतलब खुलकर आगे आएगा, उसके लिए हम तैयार हैं। आप पटना में है, आपको डर नहीं लगता है क्या? आप बीजेपी के, वो लोग बोल रहे थे कि आपके पिताजी भी बोलेंगे तो नहीं मिटाइएगा। तो हम बोले कि यार 1 महीने हो गए बनवाए हुए, मेरे 2-2 परिवार हैं, दोनों परिवार लोग हमको कभी नहीं मिटाने के लिए कहे, तो अब क्या कहेंगे? तो नहीं, आपके पास 2-3 दिन में कॉल जाएगा, आपके छपरा से भी कॉल जाएगा और आपके पिताजी का भी कॉल जाएगा। वो लोग आपको कॉल करेंगे तो आपको तो मिटाना ही पड़ेगा। हम कहीं जितना पावर है ना आपको आप लगा लीजिए, ठीक है। मेरे पिताजी नहीं कहेंगे, ना मेरे फूफा जी कहेंगे मिटाने के लिए। और जो आप पैसा हमको दिखा रहे हैं ना, वही पैसा से आप खुद टैटू गुदवा लीजिए और आप भी वायरल हो जाइए, और जो जॉब हमको दे रहे हैं वही जॉब आप लेकर बैठ जाइए। देख पा रहे हैं भाई सब पटना में है, लेकिन इनको ये टैटू की वजह से ट्रोल भी किया जा रहा है और धमकियां भी मिल रही है कि क्या ये बीजेपी के कोई आदमी है, जो कि ये तीनों सांसद है बीजेपी के, आप देख पा रहे हैं। मतलब कोई आदमी नहीं, अब तो हम खुलेआम कहते हैं कि हाँ हम भाजपाई हैं। लोग हमारे गेटअप को, सबसे पहला बार आए थे लोग तो हमारे गेटअप को लेकर ट्रोल किए थे कि आपके माथे पे चंदन है, आप अभी हम पीला धोती पहने, इससे पहले हम भगवा पहने थे, ये भाजपाई का कलर है। तो क्या आप मुझे एक चीज बता सकते हैं कि जितने भगवाधारी हैं, जितने चंदनधारी हैं, जितने जनेऊधारी हैं, क्या सबके सब भाजपाई हैं? ये तो लेकिन जो दोगले और जो विपक्ष लोग हैं ना, बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। ये तो देखने की चीज है, कहाँ ये भाजपाई का लोग चंदन को लेकर, टैटू को लेकर, आप चंदन भी लगाते हैं तो क्या चंदन करना का हर लोग चंदन करते हैं? जितने भी हमारे यहाँ त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग में घटनाएं घटी है, जितने भी देव लोग आए थे इस पृथ्वी पे, भारत की भूमि पे, तो क्या सब भाजपाई थे? वो लोग तो अपने आप को कभी नहीं, श्री रामचंद्र जी तो कभी नहीं कहे कि हम भाजपाई हैं, श्री कृष्ण तो कभी नहीं कहे कि हम भाजपाई हैं। लेकिन जो लोग अगर ये चीज मान रहे हैं कि वो लोग, उनको पूजने वाले सब लोग भाजपाई हैं और उनको मतलब उनके बनाए रास्ते पे चलने वाले सब लोग भाजपाई है, तो भाजपा के लिए गर्व की बात है ना कि कोई तो ऐसा पार्टी है जो कि अपने संस्कृति को, अपने सनातन को बचा कर रखा है। बाकी लोग तो इसको सीधे जोड़ दे रहे हैं कि मतलब जितने देव लोग थे सब भाजपाई ही थे। सही बात, सही बात। तो आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि उस युग में भी उन लोग के विपक्ष लोग भी थे। रावण के विपक्ष, रावण का पूरा सेना था, श्री कृष्ण के विपक्ष कंस का पूरा सेना था, और बहुत देवी देवता थे, उनके विपक्ष में बहुत सारे राक्षस थे जो कि उन लोगों का बहिष्कार करते थे। ठीक उसी प्रकार जितने भी बीजेपी को छोड़कर, बीजेपी को अगर लोग भाजपाई को अगर लोग देव लोग मानते हैं कि मतलब जितने भी पूजने वाले, जितने भी चंदन लगाने वाले, जितने भी भगवाधारी हैं, जितने भी जनेऊधारी हैं, वो भाजपाई हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज का संदेश देना चाहते हैं कि उस युग में विपक्ष का क्या हाल हुआ था, इस युग में भी और इस साल भी जो इलेक्शन होने वाला है उसमें विपक्ष का क्या हाल होगा, ठीक वही हाल होगा। उस दिन आकर आप हमसे पूछिएगा कि आप क्या ये बात बोल दिए। जैसे रावण का अंत हो गया था वही हाल होने आए। अंत नहीं होगा, सफाया नहीं होगा, सफाया होगा।
क्या बात है, सफाया होगा, क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं चला। और आप समझ सकते हैं भैया कि एक हम मतलब मिडिल क्लास के परिवार से हैं और एक छोटे बच्चे हैं, मतलब एक 3 आदमी का टैटू बनवा लिए हैं और लोग इस चीज को हमको भाजपाई बता के हमको ट्रोल कर रहे हैं। जितना लोग हमें रुला रहे हैं, आपको विश्वास नहीं, कभी कभी हम रात को सोते नहीं, जब कॉल आता है ना तो पूरी रात जगे रह जाते हैं, हम सोते नहीं हैं उन लोगों की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा आंसू निकलता है, मेरा जो दिल में डर आया है, तो कहीं ना कहीं इसका तो ये चीज लगेगा। सब आप तो पहले नहीं कहते थे लेकिन अब कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आर के पांडे ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हम हैं पटना में और आज हमारे साथ हैं वायरल बॉय अंकित भारद्वाज। तो आप देख पा रहे हैं काफी इनके सीने पे ये जो टैटू बना है, मनोज तिवारी, रवि किशन और नीरव। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये 3 आदमी जो हैं और 3 आदमी से आपको कैसे प्यार हो गया? आप तो एक हैं, 3 आदमी को कैसे चाह रहे हैं? क्या इन लोगों में आप झगड़ा उगड़ा क्या लगवाइएगा? क्यों झगड़ा लगवाएंगे भाई? एक आदमी 3 आदमी को चाहने लगेगा तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर एक होता है, मंदिर में प्रतिमा एक होती है, लेकिन उसके पुजारी हजारों लोग होते हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं आप त्रिदेव का नाम सुने होंगे, जिन्हें लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जानते हैं, वो लोग भी 3 हैं, लेकिन लोग उन्हें त्रिदेव के नाम से बुलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि, और इन लोग का वैसा व्यवहार नहीं है कि लोग इस चीज़ के लिए एक दूसरे से कभी लड़ेंगे। इन लोगों ने मतलब अपने प्रोजेक्ट को लेकर, अपने काम को लेकर, या फिर अपना मतलब कोई भी मैटर हो, ये चीज़ लेकर कभी भी आज तक लड़े नहीं, तो फिर इस टैटू के लिए क्यों लड़ेंगे? देख पा रहे हैं ये 3 टैटू, एक टैटू बनवाने में तो कितना दर्द होता है, लेकिन ये भाई साहब 3 कितने दिन में ये टैटू बनवाए थे आप? भैया एक टैटू में लगभग 6 घंटे, मिनिमम 6 घंटे समय लगते हैं एक टैटू में। तो ये दिन नहीं, एक दिन 4 जून को 12 घंटे लगे थे, और एक ये 5-6 घंटे में ये बने थे। रवि किशन भैया का ये 13 जुलाई को बनवाए थे। और तो आप वायरल होने के लिए ये बनवाए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर वायरल होना होता मुझे, तो टैटू के अलावा बहुत सारे जरिया था जिसके थ्रू हम वायरल हो सकते थे। आखिर ये टैटू से आप समाज को क्या दिखाना चाहते हैं? आए दिन आप देखते होंगे हमारे भोजपुरी में जो आरा छपरा के कलाकार हैं, मैं किसी का नाम नहीं रखूंगा, काफी लोग विवाद क्षेत्रवाद भी थे और उनके फैंस फॉलोवर्स भी इस चीज को लेकर कर रहे थे। आए दिन आप देखते होंगे मतलब भोजपुरी में लोग फेसबुक पेज से लाइव आकर अपने चैनल के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू गाली गलौज, मतलब आरा के लोग छपरा वालों के, छपरा वाले लोग आरा वाले को कर रहे थे। तो मतलब उनके जो फैंस फॉलोवर्स थे उनको दिखाना हम ये चाहते थे कि मतलब उन लोगों के अलावा और लोग भी हैं जो कि भोजपुरी को ऊंचा स्थान दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इस विवाद से निकल के आप उनके तरफ जाएं और कहीं ना कहीं मतलब आप इस चीज को बंद कीजिए, विवाद को बंद कीजिए, लोगों को मतलब दिखाइए कि मतलब भोजपुरी को ले जाने वाले हमारे आरा छपरा के ही कलाकार नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे कलाकार। कहने का मतलब है और भी हमारे जो भोजपुरी में कलाकार हैं, जो कि अभी ट्रेंड चल रहा है उन लोग का, वो लोग का अगर आप टैटू बनवाते तो कहीं और वायरल होते, लेकिन ये लोग का भोजपुरी का ट्रेंड, 1 मिनट, भोजपुरी का ट्रेंड खत्म हो चुका है और ये लोग सांसद बन चुके हैं। क्या लग रहा है? आप कैसे कह सकते हैं कि इन लोग का ट्रेंड खत्म हो चुका है? गाना निकल रहा है, एल्बम बन रहा है, आपको हम बता दें, अभी दिनेश लाल यादव भैया का हर साल 5-7 मूवी रिलीज होता है और हर साल वो मूवी 5-6 अवार्ड्सों का हकदार होता है। और लोग यहाँ झगड़ा करते हैं 1 मिलियन 2 मिलियन में। इनका मूवी अभी जाकर देखिएगा, अभी ये लंदन थे अभी 2 दिन पहले, ये निरहुआ हिंदुस्तानी पार्ट 4 का शूटिंग चल रहा था, उसका व्यूज 300 मिलियन 400 मिलियन व्यूज गया है। मनोज तिवारी कहाँ एल्बम बनाते हैं? मनोज तिवारी भैया एल्बम अभी तो आया है ना, अक्षरा जी के साथ में तुम बेवफा हो ऐसे करके हिंदी सॉन्ग आया है, उसमें जाके देखिए अभी तो। लेकिन वैसा कुछ नहीं आता है जो कि अब नहीं, तो ये बोलना कि ट्रेंड खत्म हो गया है, तो कहीं ना कहीं पवन खेसारी भी अभी है। अरे भाई ये लोग सांसद हो चुके हैं, अब ये लोग को ये गाना और ये नाचना गाना कब तक ये करेंगे? अब तो वो, तो आप देख सकते हैं एक समाज सेवा के साथ जनता जान चुकी है ये लोग के बारे में कि अब ये लोग वो नहीं करेंगे जो पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर वो व्यूज कौन दे रहा है? जो 300-400 व्यूज जा रहे हैं वो कौन दे रहा है? 300-400 मिलियन की बात की। नीरहू जी का जो आप बात कर रहे हैं तो वो हम मान रहे हैं कि वो चल रहे हैं अभी। रवि किशन भैया का सीरीज अभी तो काफी सीरीज आया है, अभी ये गोरखपुर सोशल मीडिया पे उतना दिखाई देता है भैया? नहीं, ये आपके कहने से होगा। अभी जो गोरखपुर का वो महादेव मूवी जो शूट हुआ है गोरखपुर में, अभी अच्छा खासा भी रिलीज होने वाला है, देखिए उसको। मतलब आप ये कह दिए कि ट्रेंड्स खत्म हो गए, ऐसा नहीं कि अभी वो अन भैया को खेसारी भैया बोल दिए थे कि अंकल टाइप का लगते हैं, उस पर विवाद हो गया था। अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये लोग का ट्रेंड्स खत्म हो गया है, तो भाई और कोई विवाद करे या ना करे, हम आपसे विवाद कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे तब? कहने का मतलब कि इस लोग का एज भी अब ओवर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने एज के अनुसार लोग दूसरे सेक्टर में ढल रहे हैं। तो हम इस टैटू के जरिए बिहार और आरा, खास करके आरा छपरा के उन कलाकारों को जो पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार अपने आप को कहते हैं, उन लोगों को, इन लोगों से सीख लेना चाहिए। कैसे बड़े पर्दे पे गए, बड़े पर्दे से क्रिकेट के मैदान तक गए, क्रिकेट के मैदान से अब लोग राजनीतिक जो कि समाज सेवा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी ये चीज हम लोग भी विवाद झगड़ा चीज आगे लेकर जाएं और हम भी समाज के नजर में आए और हम भी एक समाज सेवक बने, जैसे वो लोग अभी सांसद बन के एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। मैसेज आया है कि नहीं? ये लोग अभी तो मैसेज फिलहाल ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन रवि किशन भैया पोस्ट किए थे
अद्भुत प्यार लिख के अपने पेज से वो पोस्ट किए थे। उस चीज को देख के हमें काफी एक साथ तीन तीन आदमी, यानी तीन आदमी को आप कैसे नजर से देखते हैं? बस ठीक उसी तरह अगर रामायण की बात करते और अगर त्रिदेव राम, लक्ष्मण, भरत और एक उसके बाद शत्रुघ्न जो हम हैं आपके सामने बैठे हैं, और यही अभिलाषा है और यही मतलब मन में आस है कि कहीं ना कहीं वो लोग मुझे एक शत्रुघ्न का जगह देंगे। एक छोटा, अगर भरत मानते हैं तो उनका भी कर्तव्य है कि अपना छोटा भाई हमें माने बस। और मेरे लिए उन लोगों से और कुछ नहीं चाहिए। और जितने लोग हमें ट्रोल कर रहे हैं ना कि जय हा तारा ईसन तो उनका घर बा, तारा ईसन तो पोछा धो लगाए वाला लोग बा, उतने सभी लोगों को गाल पे तमाचा लगेगा अगर जिस दिन वो लोग हमें गले से लगाएंगे ना, उस दिन उन लोग। आपका शादी हुआ है क्या? नहीं भैया, अनमैरिड हूं। कब करने वाले हैं शादी? कोई रिश्ता आ रहा है कि नहीं? आपको पता है ना कि बेरोजगार का खोज कहीं नहीं होता है, तो हम बेरोजगार हैं अभी, और बेरोजगार हैं और उसके अलावा थोड़ा सा मिडिल क्लास। तो आजकल लोग बड़े बड़े परिवार, अब तो लगता है आपका शादी हो जाएगा, क्योंकि अगले साल में, क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहे हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है। शादी देख पा रहे हैं अभी भाई, शादी करने का कोई इरादा नहीं ये है। वायरल हो रहे हैं तो इनका शादी तो बहुत जल्द ही होगा। शादी क्योंकि करना अभी कोई तक बड़ी ये बात है। बेरोजगार थे, लेकिन अब इनके पास ये रोजगार मिल चुका है। आगे बढ़ने का यही रोजगार शादी है। करना कोई बड़ी बात है। आजकल जो वो सचिन बेरोजगार थे उनको वो पाकिस्तान से आ गई उसके लिए, तो मेरे लिए भी कोई होगी, आएगी समय से पता चलेगा। अगर आपकी पत्नी पूछेगी, बस यही। तो ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए वीडियो को एंड करते हैं। और आप देख रहे हैं आर के पांडे ब्लॉग। ये ब्लॉग कैसा लगा? ये भाई जी जो ये बनवाए हैं तीन टैटू, यानी कि राम, लक्ष्मण, भरत, और ये है शत्रुघ्न, देख पा रहे हैं। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब